तो मित्रों, आज का विषय है भगवान विष्णु ने बताया स्त्री को ऐसा कौन सा श्राप लगा जिसकी वजह से 5 लक्षणों वाली स्त्री गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध जरूर बनाती है। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैंने कई बार इस पृथ्वी पर देखा है कि ज़्यादातर स्त्री अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों के साथ में नाजायज संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखा देती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। आखिरकार स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप लगा है जिसकी वजह से गैर मर्दों के साथ में संबंध जरूर बनाती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, पहाड़ों के ऊपर एक भील रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी भी रहती थी, जो बहुत ही सुंदर पतिव्रता तथा धर्मशील थी। साथ ही दोनों ही पति पत्नी बड़े ही शिव भक्त और अतिथि सेवक थे। फिर एक बार भगवान शिव ने उस भील की परीक्षा लेने का विचार किया। वहीं भगवान शिव ने एक यति मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उन दोनों के घर पर जाकर कहने लगे, भील, तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर के लिए तुम्हारे घर पर रुकना चाहता हूँ। क्या तुम दया करके एक रात मुझे अपने यहाँ रहने के लिए स्थान दे सकते हो? वहीं भगवान शिव की बात को सुनकर के भील ने उनके विशालकाय शरीर को देखकर कहा, स्वामी, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है। वहीं भील की बात को सुनकर के शिव जी कुछ निराश हुए और आगे को चलने ही वाले थे कि तब तक भील की स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, यति को लौटाइए नहीं, तने गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए, ऐसा उचित नहीं होगा। आप इनको घर में ठहरने दीजिए। मेरे पास में एक उपाय है, आप दोनों तो घर के भीतर रुक जाइए और मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर के दरवाजे पर रात भर बैठी रहूंगी। वहीं भील ने मन में सोचा, बात ये ठीक ही कहती है, लेकिन अपनी पत्नी को घर के बाहर रखना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये अबला है। और फिर ऐसा सोच करके भील ने शिवजी तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण करके रात भर बाहर बैठा रहा। उधर दुर्भाग्य से भील दंपति की वो आखिरी रात थी, क्योंकि थोड़ी रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने घर के बाहर बैठे उस भील पर भयानक आक्रमण किया और उसे मार डाला। वहीं प्रातःकाल होने पर शिवजी और उस भील की स्त्री बाहर आए तो भील को मरा हुआ देखा। फिर तो ऐसा नज़ारा देख करके शिवजी मन ही मन बहुत दुखी हुए और वहीं भील की पत्नी ने अपने आंसू छिपाते हुए भगवान शिव से कहा, महाराज, इससे दुखी मत होइए, ऐसी मृत्यु तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। अब मैं भी अपने पति के साथ में सती होने जा रही हूँ, क्योंकि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। यदि मैं सती हो जाती हूँ तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और फिर ऐसा कहकर के भील की पत्नी ने अपने पति को चिता पर रखा और स्वयं भी उसी अग्नि में प्रवेश होने के लिए तैयार हो गई। उसी समय भगवान शिव जो थे, डमरू, त्रिशूल आदि अपने आयुधों के साथ में वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा। इस पर भगवान शिव ने उस भील की पत्नी को वरदान दिया कि तुम दोनों का साथ चिरस्थायी होगा और अगले जन्म में यही भील तुम्हारा पति यानी राजा नल के रूप में होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, भगवान शिव के दिए वचन के अनुसार निषद देश में उसी भील ने आकर के राजा वीरसेन के यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो राजा नल के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान थे। वो सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा शौक था। उन्हीं दिनों दूसरे देश में राजा भीमसेन के यहाँ पर उसी भील की पत्नी ने एक पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम दमयंती रखा गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, दमयंती बहुत ही रूपवंती थी, बड़ी बड़ी आंखें थीं। उस समय देवताओं और यक्षों में कोई भी कन्या इतनी रूपवती नहीं थी
और उन्हीं दिनों जो भी लोग उस देश में आते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते, और उन्हीं दिनों जो भी लोग राजा नल के देश में आते तो वो राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। फिर एक दिन राजा नल ने अपने महल के बाहर सरोवर में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने उसमें से एक हंस को पकड़ लिया तो हंस ने कहा, महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, और यदि आप हमें छोड़ देंगे तो हम लोग दमयंती के पास जाकर के आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वो आपको जरूर बर लेगी और आपकी शादी दमयंती के साथ में हो जाएगी। वहीं हंसों की बात को सुनकर के राजा नल ने उस हंस को छोड़ दिया। इस प्रकार वो सभी हंस वहाँ से उड़ कर के राजकुमारी दमयंती के पास गए। उधर दमयंती उन हंसों को देख करके बहुत ही खुश हुई और हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। वहीं दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही हंस कहने लगता, हे रानी दमयंती, निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वो राजा बहुत ही सुंदर है, मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वो मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। आज के समय में पृथ्वी पर मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई नहीं है। हम इतना कह सकते हैं, जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही राजा नल पुरुषों में भूषण हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार वहीं हंसों की बात को सुनकर के दमयंती कहने लगी, हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात करना और मेरी सुंदरता के बारे में उन्हें भी जाकर बताना। इस प्रकार हंसों ने लौट कर के राजा नल को दमयंती का संदेश सुना दिया कि महाराज दमयंती तुमसे प्रेम करने लगी है। उधर वास्तव में दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर के राजा नल से प्रेम करने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, दमयंती की आसक्ति नल में इतनी बढ़ गई कि वो रात दिन राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी, और इसी चिंता में दमयंती का जो शरीर था वो धूमिल और दुबला हो गया, वो कमजोर सी दिखने लगी। वहीं जब एक दिन सहेलियों ने दमयंती को देखा तो उन्होंने विचार किया कि लगता है दमयंती को कोई रोग लग गया है जिससे ये सूखती जा रही है। और फिर सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जान करके राजा से निवेदन किया, यानी दमयंती के पिता से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। वहीं राजा ने बहुत विचार किया और अंत में दमयंती का पिता राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। यदि इसका विवाह हो जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगी। फिर तो दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेज दिया और सूचित कर दिया। इस प्रकार सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पर पहुंचने लगे। उधर इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वो भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहां पर जाने लगे। उधर राजा नल के रूप को देख करके इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतर करके राजा नल से कहा कि हे राजा नल, आप बहुत ही सत्यव्रती हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हम लोगों के दूत बन जाइए। वहीं राजा नल ने प्रतिज्ञा कर ली और देवताओं से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दूत बनने के लिए तैयार हूँ, पर आप कौन हैं? तो इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, हम लोग दमयंती के लिए यहाँ पर आए हैं। आप हमारे दूत बनकर के दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर के तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। वहीं देवताओं की बात को सुनकर के राजा नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे देवराज, वहां पर आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, क्योंकि आप लोग भी दमयंती के साथ शादी करने के लिए जा रहे हैं और मैं भी दमयंती के साथ में ही शादी करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आप मुझे वहां दूत बनाकर भेजें, ये उचित नहीं है, क्योंकि जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो वो भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर के ऐसी बात कैसे कह सकता है।
इसलिए आप लोग कृपया करके इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। वहीं राजा नल की बात को सुनकर के देवता कहने लगे, हे राजा नल, तुम तो पहले ही हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि तुम हमारा काम करोगे। अब अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो और अविलंब यहाँ से चले जाओ। वहीं नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। तो देवताओं ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ पर जाते हुए कोई भी नहीं देख सकेगा। इस प्रकार इंद्र की आज्ञा से राजा नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। और फिर राजा नल ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो दमयंती जो थी राजा नल को देख करके मोहित हो गई और बोली, तुम देखने में बड़े ही सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। तो राजा नल ने कहा, मैं नल हूँ और लोकपालों का दूत बनकर के तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजकुमारी, ये देवता तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ में विवाह कर लो और यही संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और उन्हीं देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं सका और मैं तुम्हारे पास तक आ गया। यदि मुझे कोई देख लेता तो मुझे सजा भी मिल सकती थी। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है, अब जो कहना है कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा है करो। तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं वैसा ही जाकर के देवताओं से कह दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर तो दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ में देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ में कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। मैं किसी देवता से शादी नहीं करूँगी, मैं तो आपके साथ में ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके समान सुंदर दूजा कोई नहीं है। क्योंकि जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी तभी से मैं आपके लिए बहुत व्याकुल हूँ। आपसे मिलने के लिए रात दिन सोचती रहती हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझ दासी की प्रार्थना स्वीकार कर लें। यदि आपने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो मैं जहर खाकर मर जाऊँगी। वहीं राजा नल ने दमयंती से कहा, बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं, फिर तुम मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हो। मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ और मेरा ख्याल अपने मन से निकाल दो। वहीं राजा नल की बात को सुनकर के दमयंती का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था, उसके हाथ जुड़े हुए थे। और फिर उसने राजा नल से कहा कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूँगी। वहीं दमयंती की बात को सुनकर के राजा नल ने कहा, अच्छा तब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु ये बतलाओ कि मैं यहाँ पर उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो ये कितनी बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वो धर्म के विरुद्ध ना हो। वहीं राजा नल की बात को सुनकर के दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, हे राजन, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर यानी मेरे साथ शादी करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। और वो उपाय ये है कि आप सभी लोकपालों के साथ में इस स्वयंवर मंडप में आएं तो मैं सभी के सामने आपका वरण कर लूँगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। और तुम वापस देवताओं के पास में जाओ और उनसे कह देना कि मैं क्या करूं। मैं दमयंती के पास में गया तो मुझे देख करके वो और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वो मुझे ही वरण करने पर तुली हैं, यानी मेरे साथ ही शादी करने पर तुली हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार दमयंती की बात सुनकर के राजा नल वापस देवताओं के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। फिर स्वयंवर की घड़ी आई और दमयंती के पिता ने सभी को बुलवाया। वहीं शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर के स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए। तभी दमयंती वहाँ पर आई और फिर सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वहीं दमयंती जो थी एक एक राजा को देख कर के आगे बढ़ने लगी। और फिर उसने आगे क्या देखा कि एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के दमयंती को संदेह हो गया। वो जिसकी ओर देखती उसे सिर्फ राजा नल ही दिखाई देता। वो हर किसी को राजा नल ही समझ रही थी। इसलिए दमयंती विचार करने लगी कि
मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल हैं, इन्हें कैसे जानूं। मन ही मन में दमयंती बहुत ही दुखी हो रही थी। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है और फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम पूर्वक दमयंती देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवताओं, मैंने हंसों के मुंह से राजा नल का वर्णन सुन करके मैंने उन्हें अपने पूरे मन से पति रूपण से वर्ण कर लिया है। वो ही मेरे पति हैं। मैंने राजा नल को पति के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आप मेरी परीक्षा ना लें। मैंने राजा नल की आराधना के लिए ही ये व्रत शुरू कर लिया है। आप लोग अपना अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। वहीं देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर के उसके दृढ़ निश्चय को देख करके देवताओं ने दमयंती को ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वो देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। वहीं दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, माला कुमलाई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना भी नहीं है। और फिर दमयंती ने इन सारे लक्षणों को देखकर ही राजा नल को पहचान लिया। और फिर इस प्रकार दमयंती का विवाह राजा नल के साथ में विधि विधान से संपन्न हुआ। उधर स्वयंवर समाप्त हो जाने के बाद में जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उस समय उनके रास्ते में उन्हें कलियुग और द्वापर मिल गए, यानी कलियुग और द्वापर से भेंट हो गई। तो इंद्र ने कलियुग से कहा, कहाँ जा रहे हो? तो कलियुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। वहीं इंद्र ने कहा, तुम लेट हो चुके हो, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। वहीं दमयंती ने राजा नल का वर्ण कर लिया है, तुम जाकर क्या करोगे? वहाँ पर तो हम लोग ही देखते रह गए। फिर तो ऐसा सुनकर के कलियुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो ये अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा करके एक मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। वहीं देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा नल को वर्ण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य हैं, यानी दमयंती के योग्य हैं। वो समस्त धर्मों के जानकार हैं, जिन्होंने इतिहास पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको साप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। वहीं देवताओं की बात सुनकर के कलियुग द्वापर से कहने लगा, हे द्वापर, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं राजा नल को राज्य से विहीन कर दूंगा, यानी राज्यच्युत कर दूंगा, और फिर वो दमयंती के साथ में नहीं रह पाएगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। वहीं द्वापर ने कलियुग की बात स्वीकार कर ली और फिर द्वापर और कलियुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। उधर 12 वर्ष तक द्वापर और कलियुग इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए और वो उसे दंडित कर सकें। वहीं एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या बंदन करने बैठ गए। और ये अपवित्र अवस्था देख करके कलियुग जो था राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। और फिर कलियुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास में गया और बोला, तुम नल के साथ में जुआ खेलो, मेरी सहायता करो। जुए में जीत करके तुम राजा नल का राज्य प्राप्त कर लो और जीवन भर राज करो। वहीं संपत्ति के लालच में आकर के राजा नल का भाई पुष्कर कलियुग की बात स्वीकार करके राजा नल के पास गया और द्वापर भी पासे का रूप धारण करके उसके साथ चला। वहीं जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए उकसाया, यानी जुआ खेलने के लिए राजा नल का भाई पुष्कर जब उनको उकसाने लगा, उधर राजा नल जो थे अपनी पत्नी दमयंती के सामने ही अपने भाई की बार बार की ललकार को सहन नहीं कर सके और उन्होंने पासे खेलने का यानी जुआ खेलने का निश्चय किया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस समय नल के शरीर में कलियुग घुसा हुआ था, इसलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वो हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा नल को रोकना चाहा, अब जुआ मत खेलो, सब कुछ हार रहे हो। लेकिन राजा नल ने फिर भी किसी की बात नहीं मानी। तो मंत्रियों ने द्वारपाल के द्वारा रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचवाया। उधर रानी दमयंती नल से बोली, आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर के दमयंती भी रोने लगी। लेकिन राजा नल कलियुग के प्रभाव में थे, उन्हें
उन्हें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही थी और फिर वो धीरे धीरे जुए में अपना सारा राज्य हार गए। वहीं राजा नल का भाई पुष्कर जो था राजा नल की संपत्ति पर राज्य करने लगा। उधर राजा नल जब पूरी तरह से कंगाल हो गए तो अपना राज्य छोड़ करके दमयंती को साथ लेकर के जंगल में निकल गए। वहीं एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हुए हैं। वहीं उन पक्षियों में एक सोने के पंख वाला भी पक्षी था। वहीं राजा नल मन में सोचने लगे, यदि मैं इस पक्षी के पंख उखाड़ लूं जो सोने के हैं तो इनको बेच करके कुछ धन मिल जाएगा, जिससे हमारा कुछ समय का गुजारा चल जाएगा। और फिर ऐसा सोच करके राजा नल ने उस पक्षी को पकड़ने के लिए अपना वस्त्र उतार करके उस पक्षी के ऊपर डाल दिया। वहीं पक्षी उनका वस्त्र लेकर के उड़ गए। फिर तो राजा नल जो थे नंगे होकर के बड़ी दीनता के साथ में मुंह के नीचे करके खड़े हो गए। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो आप एक हाथ जोड़ो, सवा हाथ टूट जाता है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भर करके बड़ी ही सावधानी के साथ में दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। वहीं दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर दमयंती ने राजा नल से कहा, हे प्रीतम, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ करके कहीं अकेली जा सकती हूँ, जो आप मुझे तरह तरह के आश्रमों के रास्ते बता रहे हो? हमेशा ध्यान रखना, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आपके साथ रह करके आपके दुख को दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान होती है, क्योंकि वो धैर्य दे करके पति के दुख को कम कर देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस समय नल के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी, शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। वहीं दमयंती भी उनके साथ में दुख सुख की बातें करते करते सो गई। लेकिन सच बात तो ये थी, राजा नल जो थे दुख और शोक के कारण सुख की नींद भी नहीं सो सकते थे। फिर राजा नल सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है और प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़ करके चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। वहीं राजा नल आगे सोचने लगे कि दमयंती सच्ची पतिव्रता है, इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा नल ने अपनी पत्नी दमयंती को त्यागने का निश्चय करके और उसके सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर के राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही अच्छा रहेगा। लेकिन फाड़ूं कैसे? यदि मैं वस्त्र फाड़ने की कोशिश करूँगा तो ये जाग जाएगी और यदि ये जाग गई तो मेरे पास से कभी नहीं जाएगी। वहीं राजा नल ने ऐसा सोच करके दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़ करके अपना शरीर ढक लिया। चूंकि दमयंती उस समय पर गहरी नींद में थी और राजा नल जो थे अपनी पत्नी दमयंती को जंगल में सुनसान स्थान पर छोड़ करके वहां से आगे निकल गए, क्योंकि राजा नल का सोचना था जब ये जंगल में अकेली रह जाएगी तो अपने माता पिता के पास में वापस चली जाएगी। मेरा क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम यदि ये अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी तो कम से कम इसे दुख तो नहीं मिलेगा, सुख से जीवन जी सकेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, और फिर थोड़ी देर के बाद में जब राजा नल का हृदय शांत हुआ तब वो फिर धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, उसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज ये अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है, ये मेरे बिना दुखी होकर के वन में कैसे रहेगी। वहीं राजा नल मन ही मन सोचने लगे कि मैं तुम्हें वन में छोड़कर आ गया हूँ, सभी देवी देवता तुम्हारी रक्षा करें। एक तरफ राजा नल देवताओं का आह्वान करते हैं कि वो दमयंती की रक्षा करें, वहीं दूसरी तरफ राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। उधर जब दमयंती की नींद टूटी तो दमयंती ने देखा कि राजा नल वहाँ पर नहीं है। फिर तो ऐसा देख करके दमयंती चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। वहीं जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वो विलाप करने लगी और भटकती हुई जंगलों के बीच में जा पहुंची।
इस प्रकार दमयंती जो थी ऐसे बियाबान जंगल में ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसको एक अजगर निगलने लगा। वहीं दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी कि यहाँ पर कोई हो तो मुझे अजगर से बचाओ, ये मुझे निगल जाएगा। वहीं दमयंती की आवाज़ वन में एक शिकारी के कान में पड़ी। वो उधर ही घूम रहा था और फिर शिकारी दौड़ करके आया और उसने जैसे ही वो नज़ारा देखा कि दमयंती को अजगर निगल रहा है तो शिकारी ने अपने तेज शस्त्र से उस अजगर का मुंह चीर डाला और उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया और आश्वासन देकर के उसे भोजन करवाया। और फिर दमयंती जब कुछ शांत हो गई तो शिकारी ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किस कष्ट में पड़ करके किस उद्देश्य से तुम यहाँ वन में आई हो। वहीं दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देख करके वो शिकारी मोहित हो गया और दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करने लगा। वहीं दमयंती ने शिकारी के बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वो किसी प्रकार से नहीं माना तो दमयंती ने शिकारी को साफ दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी न किया हो तो ये शिकारी मरकर गिर पड़े। वहीं दमयंती का इतना कहते ही शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए और फिर शिकारी के मर जाने के बाद में दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। उधर राजा नल का पता पूछती हुई वो उत्तर की ओर बढ़ने लगी। वहीं 3 दिन और 3 रात चलने के बाद में दमयंती ने देखा कि सामने ही एक सुंदर तपोवन है जहाँ पर बहुत से ऋषि निवास करते हैं। फिर तो दमयंती ने आश्रम में जाकर बड़ी ही नम्रता के साथ में उन ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वहीं ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। वहीं दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तो दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी ऋषियों ने मिलकर के दमयंती को आशीर्वाद देते हुए थोड़े ही समय में राजा नल को उनका राज्य वापस मिल जाएगा ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में तुम्हारा मिलन होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और राजा नल के शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। और फिर इतना कहकर के सभी ऋषि जो थे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर ऋषियों के अंतर्ध्यान होते ही दमयंती शाम के समय राजा सुबाहु के यहाँ पर जा पहुंची। वहीं पर राजा सुबाहु के यहाँ के स्त्री पुरुष उस दमयंती को बावली समझ रहे थे और बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। उस समय पर राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थीं। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो ये स्त्री कौन है, बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और इसे मेरे पास लेकर आओ। वहीं राजमाता की बात को सुनकर के दासी जो थी दमयंती के पास में गई और दमयंती को रानी के पास ले गई। इस प्रकार राजमाता ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम ऐसे घूम रही हो? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रहो। वहीं राजमाता की बात को सुनकर के दमयंती कहने लगी, हे राजमाता, मैं आपके महल में रह तो जाऊंगी पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, मैं पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से कभी बात नहीं करूंगी। वहीं राजमाता ने कहा, ठीक है, हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार दमयंती जो थी राजा सुबाहु के महलों में रहने लगी। उधर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़ करके आगे बढ़े उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, हे राजा नल, जल्दी से दौड़ो और मुझे बचाओ। वो आवाज किसकी थी? यानी एक नागराज कुंडली बांध करके उस वन में पड़ा हुआ था और वन में आग लग चुकी थी। वहीं नागराज ने नल से कहा, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ, मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने मुझे शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएंगे तब तक तुम्हें यहीं पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे उठा करके और मुझे इस शाप से मुक्त करो, क्योंकि मैं इस सांप की वजह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तुम इस सांप से मेरी रक्षा करो। यदि तुम इस सांप से मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। तुम मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। इस प्रकार जो नागराज था वो अंगूठे के बराबर हो गया और फिर नल ने उस नागराज को उठा करके उस अग्नि से बाहर निकाल दिया।
इस प्रकार वो अजगर कहने लगा, हे राजा नल, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। और जैसे ही राजा नल ने कहा 10, तो अजगर ने एकदम से राजा नल को डस लिया, क्योंकि उस अजगर का नियम था, जब भी बोले कोई 10 तभी वो डस लेता था। फिर तो ऐसा नज़ारा देख करके राजा नल आश्चर्यचकित रह गए। वहीं अजगर ने नल से कहा, महाराज तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वो तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। और ऐसा कहकर के अजगर ने राजा नल को 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए और वो अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार राजा नल वहाँ से चल कर के 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पर राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। वहीं रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की भी चेष्टा करूँगा। यदि आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर के रूप में रख लें और मेरी तनख्वाह निर्धारित कर दें तो मेरा भी समय गुजर जाएगा। वहीं नल की बात को सुनकर के राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार नल जो थे राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पर रहने लगे। साथ ही राजा नल रोजाना दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान ना जाने किस स्थिति में होगी। और इसी तरह से राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। वहीं ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई भी नहीं पहचान सका कि ये राजा नल हैं। उधर दमयंती के पिता को जब ये समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर के वन में भटक गए हैं, दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, फिर तो दमयंती के पिता ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए भेज दिया। वहीं सुदेव ने एक दिन खोज करते करते राजमहल में दमयंती को देख लिया और सुदेव सोचने लगा कि बड़ा अच्छा हुआ, दमयंती को देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई, क्योंकि दमयंती की तलाश पूरी हुई। और फिर सुदेव जो था दमयंती के पास में गया और उससे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। वहीं दमयंती ने भी सुदेव को पहचान लिया और वो सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही रो पड़ी। उधर दमयंती जिस राजघराने में रह रही थी, उस राजघराने की राजमाता को जब दमयंती के बारे में मालूम पड़ा तो तुरंत ही सुदेव के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है जो मेरे घर में आज तक दासी बन के रह रही है, और ये अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई। वहीं सुदेव ने राजमाता को दमयंती का पूरा परिचय दिया। उधर राजमाता ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट भी धो दिया, जिससे उसकी भौं के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। दमयंती के ललाट का वो तिल देख करके राजमाता रो पड़ी और फिर राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम तो मेरी बहन की पुत्री हो और तुम मेरे यहाँ पर आज तक दासी बनकर रह रही हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम पर इतनी बड़ी विपदा आ गई और तुमने मुझे कोई भी बात नहीं बताई। इस प्रकार उसके बाद में दमयंती अपनी मौसी यानी राजमाता के घर से अपने पिता के घर चली गई और फिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से अपने सारे दुख की कहानी कह सुनाई। और फिर दमयंती ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचें और राजा ऋतुपर्ण से ये बात कहिए कि दमयंती फिर से स्वेच्छा के अनुसार पति का चुनाव करना चाहती है, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे पति राजा नल अपना भेष बदल करके राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में नौकरी कर रहे हैं, और जब ये सूचना मेरे पति राजा नल को मिलेगी मैं पुनः शादी कर रही हूँ तो वो दौड़े चले आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि जो राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो मेरे पति राजा नल ही हैं या कोई और है। वहीं राजा ऋतुपर्ण से ये भी कहना कि दमयंती के स्वयंवर के लिए बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, स्वयंवर भी कल ही होना है, इसलिए आप समय पर पहुँचें।
साथ ही तुम राजा ऋतुपर्ण से ये भी कहना कि जो दमयंती के पति राजा नल थे उनका पता नहीं, वो कहाँ गायब हो गए या कहीं मर गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार दमयंती की बात को सुनकर के सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। वहीं सुदेव की बातें सुनकर के राजा ऋतुपर्ण ने अपने नौकर यानी राजा नल को बुलाया और कहा, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। यदि तुम मुझे वहाँ पर जल्दी से पहुँचा दो तो मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। वहीं ऋतुपर्ण की बात को सुनकर के राजा नल का कलेजा फटने लगा और राजा नल सोचने लगे कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही मुझे छोड़कर दोबारा स्वयंवर रचाया है। वहीं राजा नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए और राजा ऋतुपर्ण जो थे फिर रथ पर सवार हो गए। वहीं रास्ते में ऋतुपर्ण ने राजा नल को पासे पर वशीकरण की विद्या सिखाई, यानी वो विद्या होती है जिससे ताश के पत्तों को बस में किया जा सकता है। और ये विद्या राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को इसलिए सिखाई क्योंकि राजा ऋतुपर्ण को राजा नल से घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। इस प्रकार जिस समय राजा नल ने ये विद्या सीखी उसी समय कलयुग जो था राजा नल के शरीर से बाहर आ गया और इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया। लेकिन अभी राजा नल का रूप नहीं बदला था और फिर राजा नल ने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वो विदर्भ देश में पहुंचे। उधर राजा ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। वहीं दमयंती रथ की घरघराहट से समझ गई कि जरूर इस रथ को हाँकने वाले मेरे पतिदेव राजा नल हैं, जो वन में मुझे अकेला छोड़ करके चले गए थे। तब से मैं दर दर की ठोकरें खाती घूम रही हूँ और यदि आज ये मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद करके अपने प्राण दे दूंगी। इन्हें आज अपना असली रूप सबके सामने लाना ही होगा। उधर राजा ऋतुपर्ण क्या देखते हैं कि वहाँ दमयंती के स्वयंवर की कोई भी तैयारी नहीं थी, क्योंकि दमयंती ने स्वयंवर की झूठी योजना तैयार की थी जिससे राजा नल से उसकी मुलाकात हो सके। वो जानती थी कि जब ये बात राजा ऋतुपर्ण के पास पहुंचेगी तो वो राजा नल को जरूर बताएंगे जो उनका नौकर है, और फिर यदि वो राजा नल होंगे यानी मेरे पति होंगे तो राजा ऋतुपर्ण के साथ में स्वयंवर में अवश्य आएंगे। वहीं जब राजा ऋतुपर्ण ने देखा कि यहाँ पर स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं है तो राजा ऋतुपर्ण दमयंती के पिता के दरबार में पहुंचे। तो दमयंती के पिता ने राजा ऋतुपर्ण का बहुत सत्कार किया। चूंकि दमयंती के पिता को भी ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि ये स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उधर जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और दमयंती के पिता से कहने लगे, मैं सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया, काफी दिनों से मन कर रहा था कि मैं आपसे मिलूं। वहीं दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि ये जो राजा ऋतुपर्ण के साथ में रथ को हाँक करके लाए हैं यही मेरे पति राजा नल हैं। इन्होंने अपना भेष बदल रखा है। अब मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ जिससे साफ हो जाएगा कि यही राजा नल हैं यानी मेरे पति हैं। अब मैं स्वयं उस भाव की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप राजा ऋतुपर्ण के रथ को हाँकने वाले बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए। इस प्रकार रानी ने अपने पति यानी दमयंती के पिता से अनुमति ली और बाहुक को रानी बास में बुलवाने की आज्ञा दी। उधर दमयंती ने बाहुक के सामने यानी राजा नल के सामने अपने जीवन की सारी बात दोहराई। तो आज तक उस पर जो भी गुजरी थी वो सारे दुख की कहानी सुनाई। फिर तो दमयंती की आंखों से आंसू टपकते देख करके राजा नल से रहा नहीं गया और फिर राजा नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, मैं ही तुम्हारा असली पति राजा नल हूँ। मैंने जुआ नहीं खेला, ये सब कलयुग की करतूत है। ये कलयुग तुम्हें पाना चाहता था। जब तुमने मेरे साथ में विवाह कर लिया तो कलयुग को बहुत बुरा लगा और उसने इसी बात का बदला लेने के लिए हम सबको घर से बेघर कर दिया। वहीं राजा नल की बात को सुनकर के दमयंती भी कहने लगी, हे प्रीतम, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया और यदि कभी किया हो तो मेरा नाश हो जाए, मेरे प्राणों का नाश हो जाए, मेरी अभी मृत्यु हो जाए। और फिर ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और अजगर नाग के दिए वस्त्रों को अपने ऊपर ओढ़ करके उसका स्मरण करके वो फिर से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। फिर राजा नल को दमयंती के मायके से उन्हें खूब सा धन देकर विदा किया गया। उसके बाद राजा नल व दमयंती अपने राज्य में पहुँचे। वहीं राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गया।
चूंकि अब भाग्य साथ देने लगा था और राजा नल जो थे जुए की हर बाजी को जीत गए। इस तरह राजा नल व दमयंती को फिर से अपना सारा राज्य और धन वापस प्राप्त हो गया और ये सब दमयंती के सतीत्व की वजह से हुआ, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी और एक पतिव्रता स्त्री हमेशा अपने पति की हर राह को आसान कर देती है, उसके जीवन को स्वर्ग बना देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वहीं कलयुग पहुंच गया और कहने लगा, मैं चाहकर भी तुम्हें प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए मैं स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि स्त्री लालची, आलसी, झूठ बोलने वाली, पति की सेवा न करने वाली, बात बात पर हंसने वाली हो जाएगी। और इन 5 लक्षणों लालची, आलसी, झूठ बोलने वाली, पति की सेवा न करने वाली, बात बात पर हंसने वाली स्त्री कभी भी अपने पति से संतुष्ट नहीं होगी और गैर मर्दों के साथ में संबंध जरूर बनाएगी। तो मित्रों, लालची, आलसी, झूठ बोलने वाली, पति की सेवा न करने वाली, बात बात पर हंसने वाली, ये 5 लक्षणों वाली स्त्री हमेशा चरित्रहीन होती है। इसलिए इन 5 लक्षणों वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए, तभी जीवन में सुख की अनुभूति कर सकते हो। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न